नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा, अगला सीएम कौन होगा, छत्तीसगढ़ की कमान किसे मिलने जा रही है, लगातार हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम पद को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसी एक नाम पर आम राय नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तीनों ही ऑब्जर्वर अलग अलग कमरों में बात करेंगे, भाजपा विधायक बात होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि एक पर्यवेक्षक, एक ऑब्जर्वर 18 विधायकों से बात करेंगे और राय जानने के बाद सहमति पत्र पर तमाम विधायकों से दस्तखत भी कराए जाएंगे और फिर एक साथ तीनों ही ऑब्जर्वरों की बैठक होगी और रिपोर्ट पर हाईकमान से बात होगी और हाईकमान के निर्देश पर नाम का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों का यह भी कहना है कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। और सूत्रों ने एक और बड़ी खबर दी है कि पूर्व सीएम रमन सिंह को मनाना बड़ी चुनौती है। तो देखिए, एक राय नहीं बन पा रही है और आम राय बनाने के लिए, किसी एक नाम पर सहमति बनाने के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर 18 विधायकों से बात करेंगे, अलग अलग कमरों में ये बात होगी, भाजपा विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, एक ऑब्जर्वर 18 विधायकों से बात करेगा, राय जानने के बाद सहमति पत्र पर दस्तखत भी कराए जाएंगे और फिर जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो पर्यवेक्षक आलाकमान को भेजेंगे और वहां से मुहर लगने के बाद छत्तीसगढ़ के अगले सीएम का ऐलान किया जाएगा। और देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह को बनाना बेहद बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमने आपको बताई और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ सिंह परिहार लाइव जुड़ चुके हैं, राजेश राज भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं और राजेश मिश्रा भी, और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी और वरुण सखा जी भी, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर। लेकिन बीजेपी दफ्तर निकलने से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। अब नाम बहुत सारी चर्चा में आते हैं, जिसका भी नाम दिल्ली तय करेगा और विधायक दल तय करेगा उसका हो जाएगा। आपको कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी को कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में बात से मुलाकात हुई नहीं, अभी जा रहा हूँ सर। 2 डिप्टी सीएम की भी बात आ रही सर, आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपने सुना दफ्तर निकलने के पहले उनकी प्रतिक्रिया और देखिए बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं रमन सिंह, उनका ये काफिला पहुंच चुका है और सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से भी बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी एक नाम पर एक राय नहीं बन रही है। राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या अपडेट आपके पास? पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंच चुके हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दफ्तर पहुंच चुके हैं और सबसे आखिरी में अंतिम क्षणों में वो पहुंचे हैं और 2 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी और बिल्कुल 2 बजे हैं और अब जाकर के रमन सिंह जी का काफिला यहाँ पे पहुंचा हुआ है। 12 बजे से लेकर के आना शुरू हो गया था। प्रदेश के तमाम विधायक, प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो बाहर के पर्यवेक्षक आए हुए हैं, सब लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे। करीब 1 से 1.5 घंटे से उनका इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरी समय पे रमन सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और मान के चलिए कि महज कुछ समय के बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी, विधायक दलों की बैठक शुरू हो जाएगी। जो अंदर से खबर ये निकल के आ रही है कि विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं वो 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, विधायकों से उनकी राय शुमारी कर रहे हैं, किनको वो पसंद करते हैं, किनको सीएम होना चाहिए, उस बात को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूत्र बता रहे हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है। और जब ये सर्वदलीय की बैठक शुरू होगी, एक साथ विधायक दलों की बैठक शुरू होगी, तब तक एक राउंड का जो फीडबैक है वो केंद्रीय पर्यवेक्षकों के पास होगा और उसी में जो दिल्ली से जो निर्देश मिलेंगे, जिन नामों पे हरी झंडी मिलेगी, तो उसे लेकर के और जो फीडबैक मिला है जो नवनिर्वाचित विधायक है, उन दोनों को मिलाकर के जो सर्वसम्मति से नाम बनेगा उसकी घोषणा फिर हो जाएगी। तो रमन सिंह का इंतजार बहुत समय से हो रहा था, रमन सिंह पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो बैठक थी होने वाली आज, वो बैठक भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बने रहिए। राजेश मिश्रा का भी रुक कर लेते। राजेश, देखिए बड़े बड़े चेहरे पहुंच गए। अब से थोड़ी देर पहले पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुंचे हुए हैं, ऑब्जर्वर सुबह से पहुंचे, तमाम पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर की एक राय नहीं बन पा रही है और पूर्व सीएम सबसे आखिर में पहुंचे। क्या वजह हो सकती है इसकी राजेश?
देखिए, जो हमको जानकारी मिली उसके अनुसार कुछ देर पहले ही यहाँ पर रमन सिंह अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू होगी और उसके पहले जितने विधायक यहाँ पर पहुंच चुके थे, प्रदेश के पदाधिकारी पहुंच चुके थे, उनसे जितने जो पर्यवेक्षक आए, तीनों पर्यवेक्षकों ने अलग अलग सबसे बातचीत की और उनका टोल देने की कोशिश की कि वो अगला मुख्यमंत्री किस तरह से चाहते हैं। तो लगातार बैठकों का दौर, चर्चाओं का दौर चल रहा था और अब रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं तो भाजपा विधायक दल की जो विधिवत बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी। और रमन सिंह जो लेट हुए हैं, सूत्र हमारे भले बता रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी वजह वो है, मगर हमको जो जानकारी मिली उसमें यह था कि अर्जुन मुंडा जो है तीरंदाजी संघ के किसी कार्यक्रम में निकले हुए थे, फिर वो यहाँ पर आए, भोजन किए और उसके बाद उसके वजह से फिर ये जो बैठक का जो समय 3 बजे तय हुआ तो उसके बाद जो है रमन सिंह उस समय के अनुसार यहाँ पर निकले हैं। और इसके पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनके निकलने के पहले हमारे संवाददाता की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है जिसका हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस बार छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम होगा। तो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि इस बार डिप्टी सीएम होगा। हमारे साथ इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, अंदर से आपके पास भी बहुत सारी जानकारी आ रही है। क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि ये भी पता चला है कि पर्यवेक्षक अलग अलग विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनके टोल होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके और हमारी दोनों से बातचीत हुई है विधायकों से, विधायक कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए राजेश, ये जो आज जो बैठक हो रही है इसमें समिति वालों के अलावा भी बैठकें हुई हैं और वो है प्रभारियों की। ज़िलों में सभी ज़िलों में प्रभारी बनाए गए थे, संगठन की तरफ से प्रभारी बना के भेजे गए थे, वहाँ पे उन्होंने काम किया और पार्टी को जीत दिलाई है। प्रभारियों के पास मोटे तौर पे संदेश है, प्रभारियों से कहा गया था कि वो अपने ज़िलों में जिन लोगों को जिता कर लाए हैं उनसे एक राय ले लें और उनको कुछ बता दें। सही बात यह है कि उनको बताया गया है कि हम ये सोच रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और उनसे वो उस तरह की राय ली गई है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें आप सहमत हैं, अगर कहीं असहमति है तो कारण बता दें और उसके बाद वो विचार करेंगे उस पर। लेकिन विचार जैसा कुछ संभावना नहीं दिख रही है राजेश। बैठक अभी सारे विधायकों को जमा कर लिया गया है, जो थोड़ी देर पहले हमारे पास सूचना थी, सारे के सारे एक जगह जमा हो चुके थे वहाँ पर जहाँ पर बैठकें शुरू होने वाली है। रमन सिंह का इंतज़ार था वो, क्योंकि ये देखिए जो बैठक जब शुरू होगी तब इनको बुलाया जाएगा, बेवजह पहले से आके नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें फिर गणित सारा खड़ा होता है। तो अभी जो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं चौंकाने वाले, उसी बात पे आ रहा था। ओम माथुर बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि चौंकाने वाला कोई नाम होगा। अभी रमन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि जिसका हम लोग कयास लगा रहे थे कि डिप्टी सीएम भी होगा। तो अब डिप्टी सीएम की बात हो रही है, तो अब इस समीकरण के अनुसार कौन चेहरा हो सकता है, वो चौंकाने वाला चेहरा कौन हो सकता है, और ऐसे में डिप्टी सीएम एक होंगे या दो होंगे, इस बात को लेकर भी चर्चा है। देखिए राजेश, अपने पास ना समीकरण के नाम पे लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि या तो ओबीसी हो या आदिवासी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है, अब इसको देखते हुए खाली ओबीसी या खाली एसटी से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ हो सकता है। एक चर्चा ये भी है कि डॉक्टर रमन सिंह को ही वापस ये चार्ज दे दिया जाए और उनके नीचे एक ओबीसी, एक डिप्टी सीएम, इस तरह का कुछ चेहरा दे दिया जाए। या एक अगर मान लीजिए ओबीसी को आप सीएम बना देते हैं, रमन सिंह को नहीं बनाते हैं, तो फिर वैसी स्थिति में एक एसटी जो है वो वहाँ से आ जाएंगे डिप्टी सीएम बन के, और एक और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा जो इधर से बाकी लोगों में से किसी समूह से होगा, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है संजय जी, इसमें पुराने उसमें जाना चाहूंगा। अमित शाह आए थे, अमित शाह उन्होंने विष्णुदेव साय के सभा में बोला था और ओपी चौधरी जी की सभा में बोला था उनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी का क्या अर्थ निकाला जाए ऐसे स्थिति में? बड़ा आदमी का अर्थ मंत्री भी हो सकता है, बड़ा आदमी का अर्थ डिप्टी सीएम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ओपी चौधरी को कहा गया कि बड़ा आदमी बनाएंगे। देखिए समीकरण, हम लोग समीकरण की बात करें, देखिए होना तो कुछ भी हो सकता है, वो नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले फैसले तो करती है, पर इतने भी चौंकाने वाले फैसले आज तक हमने कम से कम नहीं देखे कि ओपी चौधरी सीएम बन जाए। इसकी संभावना बहुत कम पार्टी के लोग भी मान रहे हैं। अब हो सकता है भाई अमित शाह के पास कुछ हो। अभी विष्णुदेव साय को भी उन्होंने कह दिया था कि बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो अब किसको बड़ा आदमी बनाएंगे? मोटे तौर पे है बड़ा आदमी का मतलब कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, सरकार में बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है कोई मंत्री का पद मिल जाए, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। विष्णुदेव साय सीनियर हैं तो डिप्टी सीएम का पद भी हो सकता है एसटी को। अगर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा संजय जी, आप बहुत अनुभवी हैं, काफ़ी समय से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको भी आप समझते हैं। बड़ा आदमी का मतलब ये भी हो सकता है कि जो 4-5 नाम चल रहे हैं उनके अलावा कोई किसी वरिष्ठ का भी नाम सामने आ सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए आमतौर पे बीजेपी में बड़ा आदमी का मतलब जो मैं समझ रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से है, सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी, और बड़ी जिम्मेदारी किसी भी चीज़ में दी जा
सकती। सरकार में, संगठन में कोई और भी बड़ा काम हो सकता है। देखिए ओपी चौधरी के बारे में लगातार ये कहा गया कि वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बहुत सारा काम वो कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिल के। तो बड़ी जिम्मेदारी में कुछ भी हो सकता है और वो उन्होंने कहा है तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ उनको जिम्मेदारी देंगे। तुरंत दें ये भी ज़रूरी नहीं है ना, ध्यान रखें। ये हो सकता है ये बड़ी जिम्मेदारी साल भर बाद दी जाए, 2 साल बाद दी जाए, 3 साल बाद दी जाए, ये भी हो सकता है। क्या लग रहा है अब नया सीएम की घोषणा कब तक हो जाएगी? क्योंकि सूचना तो ये भी आ रही है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं पर्यवेक्षक, उसमें घोषणा हो सकती है। पहुना में तैयारी हो चुकी है, सीएम का काफिला तैयार हो चुका है। अभी हमारे जयदीप जी बता रहे थे कि पुलिस ग्राउंड में कुछ सुगबुगाहट भी शुरू हो गई, वहाँ पे शपथ ग्रहण की भी तैयारी हो रही है। देखिए अगर अभी नाम आ जाता है तो कल सुबह शपथ ग्रहण किया जा सकता है अगर चाहे ये लोग तो। बाकी तो ये जी राजेश, कि कब वो शपथ लेना चाहेंगे। सीएम का नाम आज हो जाने की संभावना है और बहुत संभावना ये है कि नाम जो ऊपर से आ गया है, पार्टी ने पूरा सोच समझ के नाम तय किया है। पार्टी को ये भी देखना है कि आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल राजेश, तमाम समीकरण यहाँ पर साधे जा रहे हैं और हमारे साथ संवाददाता सौरभ सिंह परिहार भी मौजूद है। रमन सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और इस वक्त सौरभ के साथ रमन सिंह के ही कुछ समर्थक मौजूद है। सौरभ, बात कीजिए उनसे, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं? मैं तो घर बैठा हूँ यार, किसी बात कर। बिल्कुल देखिए कंचा, मैं अभी जो है रमन सिंह के घर के बाहर हूं और आप देखिए कि लगातार जो कवर्धा और राजनांदगांव से उनके समर्थक है वो पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे खास बात जो है, इसमें से 2 लोग हैं वो जो जरूर जो है रमन सिंह के प्रति जो है अपनी श्रद्धा रख रहे हैं। और आप बताएंगे कि आपने बताया इनकी पत्नी जो है, ये अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। हाँ बताइए, क्या आपकी पत्नी? मेरे पत्नी ने रात में पूरा डॉक्टर रमन सिंह साहब जी का सपना देखा है कि सीएम बनने वाला है। शपथ लेते हुए, हाँ शपथ लेते हुए देख भी रहे हैं। अच्छा, और आप कहाँ पे थे? मैं सो गया था। अच्छा, नहीं आप मतलब पत्नी ने देखा शपथ लेते हुए, हाँ। लेकिन आप भी उस रमन सिंह के इसमें थे कि नहीं थे शपथ करके? मैं भी मतलब देख रहा था, हाँ। लेकिन जो मेरे मिसेज जो पूरा देखे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी क्या की है? मेरे पत्नी कुछ नहीं की है, लेकिन मैं डॉक्टर रमन साहब के नाम से अभी तक मैं खाना वाना खाया नहीं हूँ। मैं उपवास हूँ उसके नाम से। आज मुख्यमंत्री आने बनने के बाद खाना खाऊंगा, ये मेरा है प्रण। और अगर नहीं बने तो? नहीं बनेगा तो फिर चाय पानी पी के जीऊंगा 2 दिन। अच्छा, हाँ। 2 दिन कहाँ से आए हो आप लोग सब? हम कवर्धा जिले से आए हैं, सहसपुर जिले से आए। जी भैया, क्या कहेंगे आप? कवर्धा जिला से आया हूँ मैं। डॉक्टर रमन सिंह को अनुभव है 15 साल का, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए भैया, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल से अनुभव है, वो पूरा छत्तीसगढ़ को मतलब चलाने का। डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारा कवर्धा लोहारा विधानसभा से हम लोग भाई लोग सब आए। देखिए पूर्व विधायक भी पहुंचे हुए हैं। देखिए अशोक साहू जी हैं और तमाम जो यहाँ के कवर्धा से देखिए लगातार गाड़ियां पहुंच रही है। क्या संकेत मिल रहे हैं? डॉक्टर रमन साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। श्योर कहीं। आप भी काफी समय से डॉक्टर साहब से जुड़े हुए हैं। देखिए उन्होंने 15 वर्ष जो छत्तीसगढ़ के लिए कार्य किए हैं, जनता भी समझती है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए के लिए आकांक्षा। देखिए ये पूर्व विधायक रह चुके हैं कवर्धा भाजपा से और अशोक साहू जी हैं, जिनकी टिकट जो है पिछली बार इस बार टिकट नहीं मिली थी और पिछली बार हार गए थे, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह ही बनेंगे। ऐसा दावा और विश्वास क्यों? क्योंकि डॉक्टर रमन साहब ने 15 साल छत्तीसगढ़ का विकास किया है। आम जनता से अगर बात करें तो आम जनता चाहती है छत्तीसगढ़ के कि डॉक्टर रमन साहब ही मुख्यमंत्री बने और जो 5 साल में विकास कार्य नहीं हुआ था उसे आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर रमन साहब। तो आपने सुना आकांक्षा कि रमन सिंह के प्रति लोगों की कैसी श्रद्धा है और कैसी वो है कि वो मुख्यमंत्री बने। एक की पत्नी जो है हमने बताया कि सपने में देखें कि रमन सिंह जो शपथ ले रहे हैं, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि रमन सिंह ही बनेंगे मुख्यमंत्री। इसी तरीके से और अन्य लोग जो है अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। अब जो है कुछ घंटे बाकी है और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ये डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, और ये सारे जो कवर्धा और राजनांदगांव के लोग आए हैं, यहीं से फोटो खिंचा के भी जा रहे हैं। हो सकता है कि जरूर इन लोगों को संकेत मिला होगा, क्योंकि राजनांदगांव और कवर्धा से हैं तो कुछ तो संकेत जरूर है, इसीलिए लगातार इनके कार्यकर्ता और इनके समर्थक यहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक,
ठीक है सौरभ, आप बने रहिए और देखिए कोई सपने में देख रहा है तो किसी ने व्रत रखा हुआ है कि एक बार फिर से रमन सिंह की ही ताजपोशी। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जरूर चर्चा करेंगे। राजेश मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, राम अवतार तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। राजेश मिश्रा का मैं एक बार फिर से रुक करती हूँ। राजेश, आपके पास कोई अपडेट है क्या? और भाजपा प्रवक्ता के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक अपडेट मैं ले लूं छोटा सा। राजेश मिश्रा, क्या वहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है? क्योंकि रमन सिंह का इंतजार किया जा रहा था, अब तो वो भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसी जो जानकारी मिल रही है कि सारे विधायक जो हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं। सबसे आखिरी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां पर पहुंचे थे। तो बैठक अब जो है विधिवत जो 2 बजे से शुरू होने वाली थी वो बैठक शुरू हो गई, ऐसी जानकारी हमको यहां पर मिल रही है। क्योंकि तय हुआ था कि जब अर्जुन मुंडा जो पर्यवेक्षक आए थे वो किसी काम से गए थे तीरंदाजी संघ के कार्यक्रम में, वो जब लौट के आए उसके बाद उन्होंने सभी विधायकों से चर्चा की, सभी पर्यवेक्षकों से भी चर्चा की। उसके बाद सभी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद अब वो बैठक जो है वो शुरू हो गई, ऐसी जानकारी यहां पर मिल रही है। संजय जी हमारे साथ मौजूद है, क्या जानकारी मिली है? क्योंकि 2 बजे से बैठक शुरू होने वाली थी, बैठक शुरू हो गई, इस तरह की जानकारी मिल रही है। देखिए, केदार कश्यप जब निकले थे तब उन्होंने कहा कि 3 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन रमन सिंह तो आ चुके हैं। रमन सिंह के आने के ठीक पहले तो राजेश, अपने दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट बता दे। बीजेपी विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, ये बड़ा अपडेट है। दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत होनी थी। सीएम के नाम से अब सस्पेंस हट जाएगा। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाल, दुष्यंत गौतम ये बैठक ले रहे हैं और विधायक दल से सीएम के नाम पर चर्चा होगी। तो विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको जानकारी थी कि दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। और देखिए, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, 1-to-1 चर्चा भी होगी। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर कि एक साथ 3 पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। एक जो पर्यवेक्षक है 18 विधायकों से एक बात करेंगे और राय जानने के बाद सहमति पत्र पर दस्तखत भी कराएंगे और फिर उसके बाद तीनों ही पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनेवाल, दुष्यंत गौतम जो आज सुबह 9 बजे ही रायपुर पहुंचे हैं, तीनों ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और अब ये 1-to-1 चर्चा करेंगे तमाम विधायकों से। सीएम के नाम पर चर्चा होगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद ये बड़ा फैसला होगा कि रायशुमारी के बाद आखिर सस्पेंस कब उठता है और सीएम छत्तीसगढ़ का अगला कौन बनता है। और गेस्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नितिन भंसाली जी भी और के.एस. चौहान जी भी। मैं रुक करती हूँ के.एस. चौहान जी का। के.एस. चौहान जी, क्या आपको लग रहा है कौन प्रबल दावेदार है? हालांकि बस कुछ ही घंटे का इंतजार रह गया है। देखिए मोहतरमा, छत्तीसगढ़ की जनता ने किसी व्यक्ति विशेष को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास विशेष को देख के दिया है और विश्वास विशेष को देख के दिया है। उस विश्वास को देख के जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जताया है छत्तीसगढ़ की जनता ने, और जो वरिष्ठ नेता है हमारे और जो हमारी कोर कमेटी की टीम है वो बहुत ही अच्छे से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से और छत्तीसगढ़ के हित के लिए ये सभी प्रक्रियाओं से गुजर रही है और निर्णय भी छत्तीसगढ़ की जनता के हित में आएगा, जिस विश्वास से उन्होंने हमें वोट दिया है। और ये विश्वास से वोट दिया है कि जो हमारे ये कामों को जो विकास कर सके, जो हमारे कामों का अधूरा है जो वो पूरा कर सके, उस विश्वास के साथ वोट दिया है, तो वो चेहरा ही सामने आएगा। ठीक है, नितिन भंसाली जी भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, देखिए आपकी सरकार तो नहीं बन पाई और बस अब छत्तीसगढ़ को नया सीएम मिलने वाला, आपका क्या अनुमान है? आपने भी कुछ प्रेडिक्शंस जरूर लगाए होंगे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। जनता ने जनादेश जो है वो भाजपा को दिया है, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है तो हम विपक्ष में बैठे हैं। पर जैसे अंदर खानों से जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में सिर्फ फुटोवल मचा हुआ है नेताओं में, और ऐसी स्थिति वर्तमान में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 मुख्यमंत्री 7 अलग अलग दिन मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं। बीजेपी का आंतरिक मामला है, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, हमें विपक्ष में बैठने की भूमिका मिली, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये निर्णय हो ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में दी है उस गारंटियों पर अमल शुरू हो। और हम चूंकि एक सशक्त विपक्ष के रूप में हैं तो हम ये पूरी तरीके से जनता के हितों के लिए ये प्रयास करेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इन्हें मजबूर करते रहेंगे कि इन्होंने जो कहा है वो करें।
और करें वो भी टाइमली करें। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा की जो दौड़ चल रही है, किसी की पत्नी ने उपवास रखा है, किसी की पत्नी को सपने में आया है, किसी व्यक्ति ने उपवास रखा है, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं बने तो ये भी एक प्रश्न है, तो क्या होगा। तो सिर्फ टवल की स्थिति है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये केंद्रीय पर्यवेक्षक वगैरह जो आए हैं, आकांक्षा मैं बता दूं, ये सब लिफाफा लेके आए हैं, ये सब खाना पूर्ति है, बैठा के दस्तखत करना, मीटिंग चल रही है, ये चल रहा कुछ नहीं है, नाम तय हो चुका है, बस कुछ घंटे की बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसको। ठीक है, के चौहान जी बताइए, सिर्फ टवल का जो आरोप लगा रहे हैं, कितना ये आप इसे सही मान रहे हैं, और बोल रहे हैं लिफाफा तो पहले से आ चुका है, सिर्फ औपचारिकताएं हो रही हैं। आकांक्षा जी, शायद सिर्फ टवल उसको नहीं बोलते कि अमरजीत भगत जी बोलते हैं कि सब अपना अपना देखे और कोई किसी का साथ नहीं दिया। सिर्फ टवल शायद उसको बोलते हैं जो बृहस्पति जी बोल रहे थे कि यहाँ की कुमारी शैलजा प्रभारी जो है वो हीरोइन है, वो बिकी हुई है। सिर्फ टवल की स्थिति वो बोलते हैं कि विनय जायसवाल जी बोलते हैं, जो लिफाफे की अभी बात हो रहे थे, 7-7 लाख रुपए आपके प्रभारियों को दिए हुए हैं। हमारा आंतरिक मामला है भाई, कि जो अगर आंतरिक मामला नहीं है, ये आंतरिक मामला है, नहीं है, आपको फैसला नहीं लेना है, पार्टी सो कॉज जारी करेगी, पार्टी को जो निर्णय लेना है लेगी, आप अधिकृत नहीं है, आप मजा लीजिए भाई, आपको शासन सरकार मिला है। टवल की वाली जो स्थिति बोल रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, आप वो वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वो ये है। और जो अग्रवाल जी बोल रहे थे, जय सिंह अग्रवाल जी बोल रहे थे भूपेश बघेल जी के बारे में, और भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है। अरे उनको तो बोलने से पहले ही पता चल गया था कि जय सिंह अग्रवाल उनके खिलाफ बोलने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री जी को पहले ही पता चल गया था। दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ टवल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरती है, टीम वर्क से गुजरती है। जेपी नड्डा किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं ये जानना चाहता हूँ। बड़े आप आज सत्संग कर रहे हैं, काफी खुश हैं, आप मुझे ये बताइए जेपी नड्डा किस लोकतांत्रिक व्यवस्था से, जेपी नड्डा कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो हम किसी दिन और उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम सीएम फेस पर चर्चा कर लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी से मैं पूछ लेती हूँ। राम अवतार तिवारी जी, देखिए पूर्व सीएम रमन सिंह की यहाँ पर चर्चा हो रही है, और आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इस बार फिर से संगठन उनके नाम पर मुहर लगा सकता है? देखिए 15 साल का लंबा अनुभव तो उन्हें है ही, और लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहे। 2018 में हमने देखा कि कितनी बुरी हार हुई थी बीजेपी की, तो इसका अगर आप आकलन करते हैं तो कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? देखिए, रमन सिंह ने जो घर से निकलते हुए जो बाइक दिया, वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बड़ा संकेत दिया उन्होंने कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। यानी कुछ भी समझौते ऐसी स्थितियां बन रही है कि सीएम किसी और को बना दिया जाए और फिर डिप्टी सीएम के लिए संतुलन बनाया जाए। तो ये संकेत है कि संतुलन बनाए जा रहे हैं। अब क्या ऐसे में सीएम खुद डॉक्टर रमन सिंह को बनाए जा रहे हैं? सामाजिक समीकरण के लिए आदिवासी वर्ग से या पिछड़ा वर्ग से डिप्टी सीएम बना दिए जाएं, तो ये संभावनाएं हो सकती है। देखिए, अभी सबसे बड़े नेता भाजपा के कदावर के नेता, अनुभवी नेता, जो तमाम चुनौती है उसको समन्वय करने के सबसे वरिष्ठ हैं, समन्वय करके सबको रख सकने वाली जो क्षमता है वो डॉक्टर रमन सिंह में ही है। तो रमन सिंह जैसी सरकार है वैसी ही प्रबल दावेदार हैं ही प्रमुखता से। अब उनको समीकरण क्या बन रहा है ये देखना पड़ेगा कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरह के समीकरणों में चाहता है कि नया नेतृत्व देना है। जैसा लंबे समय से उनके यहाँ बदलेंगे, नया लोगों को मौका देंगे, ये कही जा रही थी। तो क्या उसमें कितना बदल पाएंगे? सिर्फ रमन सिंह का चेहरा रहेंगे, बाकी नीचे पूरा बदल देंगे, मंत्रिमंडल नया देंगे, या ऊपर के चेहरे बदलेंगे, नीचे के जो मंत्री थे बने हैं जो बड़े बृजमोहन अग्रवाल जी, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ही पसंद के या फिर उनके किसी करीबी को सीएम फेस दे दिया जाए, और जो डिप्टी सीएम का भी जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और आखिर में हमने देखा भी है कि पूर्व सीएम रमन सिंह काफी प्रभावी भी रहे, भले वो टिकट वितरण की बात हो या फिर जब मंच साझा करने की बात हो, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। राजेश मिश्रा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेश बताइए, कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिल रही है कि बैठक शुरू हो चुकी है। तीनों पर्यवेक्षक उस बैठक में हैं। प्रदेश के जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी थे, ओम माथुर है, मनसुख मांडविया जी हैं, नितिन नवीन भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं। ये तमाम लोग हैं, उन लोग उस बैठक में मौजूद हैं। सभी विधायकों की राय जो है वो पहले भी उनकी राय जानने की कोशिश की, बैठक के अंदर भी उनकी राय जानने की कोशिश करी। तो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पहले 12 बजे होने वाली थी ये बैठक, उसके बाद फिर 2 बजे हुई है। और जो जानकारी मिल रही है कि भोजन के बाद सभी विधायक जो हैं, एक कक्ष है भारतीय जनता पार्टी में, एक बड़ा हॉल है, वहाँ पे सभी विधायक इकट्ठा हो चुके हैं और उस बैठकों का बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब एक राय जो एक प्रोसीजर होता है कि जब जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, वो किसी एक नाम पर या अपने पर प्रस्ताव रखेंगे किसी नाम का मुख्यमंत्री पद के लिए, और उसके बाद उनका समर्थन किया जाएगा। और कोशिश तो ये पूरी की जा रही थी इस बैठकों के दौर पर कि एक राय बन जाए। हमारे साथ संजय शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, जो लगातार अंदर जो हो रहा है उस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अंदर में क्या जानकारी मिली है संजय जी आपको? देखिए राजेश, अभी जो जानकारी है वो यही है कि बैठक वहाँ अंदर शुरू हो चुकी है और जितने लोग दावेदार हैं, इस जो हम पिछले एक हफ्ते से नाम सुन रहे हैं, जो लोग नाम जिनके नाम आ रहे हैं वो सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। और चर्चा पार्टी के अंदर जो विधायकों के साथ होनी है वो शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अनौपचारिक चर्चा है, कोई बहुत ज़्यादा चीट निकालने जैसा कुछ नहीं है कि एक आदमी से चीट भरा है। एक छोटे हम चाहना चाहेंगे कि इस तरह की जो बैठक होती है, सीएम का चयन होता है, क्या प्रक्रिया होती है उसमें? आमतौर पे हम लोग जो देखे हैं, जिस तरह का अनुभव है, वो तो यही होता है कि ऊपर हाईकमान से नाम तय हो जाता है, पहले से तय रहता है। बस आके सबको सिर्फ बताया जाता है कि भाई ये ABC इनमें से ये फलां व्यक्ति होंगे, और जो B और C जो दावेदार हैं उनसे कहा जाता है कि आप नाम रखो और आप समर्थन करो। इस तरह से किया जाता है। तो A को सेलेक्ट करना है तो B और C को कहा जाता है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जो पर्यवेक्षक आए हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, ओम माथुर, नितिन नवीन, मांडविया जी, रमन सिंह, अरुण साव, इनको संकेत मिल गया होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, संकेत इन लोगों को है, इनके पास जानकारी है। अब रह गया सवाल बाकी कार्यकर्ताओं को और बाकी विधायकों को, उन्हीं को बताना रहता है। औपचारिक बात है कि इनको बताना है, वो बताएंगे। वहाँ पर बैठक के अंदर चर्चा करेंगे, पहले थोड़ी सी बातचीत होगी, किस तरह का माहौल है, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि पार्टी किस तरह के समीकरण की अपेक्षा कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर और क्या समीकरण होना चाहिए। इसको बताने के बाद ये बताया जाएगा कि हमारा ये वाला कैंडिडेट जो है इस समीकरण में फिट बैठता है, इसलिए अब आप सपोर्ट कर दो। बस इतनी सी बात है। तो ये एक अच्छी बात जो हम सवेरे से भी बोल रहे हैं, आज संजय जी ने बोला कि एक ऐसा चेहरा होगा जो 2024 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, उस लक्ष्य को पूरा कर सके, ऐसा एक चेहरा होगा। और यही एकमात्र वो हो सकता है। और साथ ही साथ मोदी की गारंटी, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मोदी की गारंटी, उस मोदी की गारंटी को किस तरह से पूरा किया जाए, जनता की अपेक्षा को किस तरह से पूरा किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री का चयन होगा। और लगातार ये कह भी रहे हैं हम लोग IBC में, हम लगातार यही बता रहे हैं कि ये जो सीएम होगा वो वही होगा जो 2024 में बिल्कुल संजय जी, एक बात तो ये तय है कि सीएम वही होगा जो 2024 जिताएगा, सिंहासन उसे ही मिलेगा। KS चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। KS चौहान जी, देखिए, पूर्व सीएम रमन सिंह जब बीजेपी दफ्तर के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि डिप्टी सीएम भी बनेगा। तो क्या माना जाए, सामाजिक संतुलन, वरिष्ठता के आधार पर क्या पहली बार छत्तीसगढ़ को डिप्टी सीएम मिलने वाला है? क्या इसके संकेत आप तक भी कुछ पहुंचे? नहीं, पहले भी मिल चुका है TS सिंहदेव जी की, बीजेपी की तरफ से ठीक बात है बिल्कुल। ये जैसे कि मैंने आकांक्षा जी पहले ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी टीम के हिसाब से चलती है, और टीम कैसे मजबूत हो, और वो टीम इसलिए मजबूत हो कि छत्तीसगढ़ का हमारे को रुका हुआ विकास पूरा करना है। इस वजह से पहले जो पिछले 5 साल हमने कुर्सी के लिए जो सिर फुटबॉल और जो छत्तीसगढ़ का जो नुकसान होते हुए देखा है, और जो हमने कोर कमेटी में नहीं बुलाया जाता है, और सभी जिलों में वो जो कुर्सी के हकदार रहते हैं वो सभी जिलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी हमने देखा है। हेलीकॉप्टर की लड़ाई देखी है, वहां पर कुर्ते फाड़ने की लड़ाई देखी है, वहां पर माइक छीनने की लड़ाई देखी है, प्रोटोकॉल की लड़ाई देखी है, एक दूसरे के ऊपर FIR करते हुए लड़ाई देखी है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क में विश्वास रखती है। जो खड़गे जी की भी इन लोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें यही निकल के आया था कि टीम वर्क के हिसाब से काम नहीं किया गया, अंदरूनी अंतर कलह के कारण ही ये हमारे को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप शुरू से देख रहे होंगे कि ऐसी कोई भी स्थिति किसी भी राज्य में हमने चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हारे हैं। हमने कर्नाटक में हारा है, हमने दूसरी स्टेट में भी हारा है, लेकिन ऐसी सिर्फ डबल की स्थिति नहीं हुई है। जो भी होगा वो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी जान लगाएगा। नितिन जी से उत्तर ले लेते हैं। नितिन जी देखिए, ये तो साफ कह रहे हैं कि सिर्फ फटोवल की कोई स्थिति नहीं है और आपको इन्होंने आपका इतिहास याद दिला दिया कि जब यहाँ पर आपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाई थी तो तब दिल्ली दौड़ कितनी लगी थी, 2.5 साल वाले फॉर्मूले की भी काफी खबर रही, फिर आखिर में डिप्टी सीएम बनाया गया टी.एस. सिंहदेव जी को, तो मतलब आखिर तक समीकरण साध नहीं पाए। देखिए, अब तो जनता ने जनादेश दे दिया है, ये इतिहास और हिस्ट्री की बात छोड़ के काम की बात करनी चाहिए। ये डिबेट में बैठे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये कहते हैं ये होगा वो, तो कुछ जानकारी भी होनी चाहिए भाई। मैं रहता तो मैं तो बता देता, इतना तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यार। चौहान जी प्रवक्ता रहता तो इशारा तो कर देता, इधर तो इशारा भी नहीं कर पा रहे यार। मैं तो एक बात साफ बोलता हूँ, दिल्ली में तो क्या हुआ था आप ये बता दीजिए। जोश में होश मत खो, बहुत आगे चल रहा है आपको, दिल्ली बहुत सारी गारंटियां हैं भैया। यहाँ पर विधायक के प्रोटेक्शन नहीं आए थे, यहाँ पर मीटिंग विधायकों की नहीं हो रही थी। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने इस चुनाव में बहुत कुछ सीखा भाई, और सीखते रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप भी सीखिए, और आप लोगों ने बहुत काम किया कार्यकर्ताओं ने। मैं ये भी दुआ करूंगा आप लोगों के लिए भी कि जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी क्यों ना बने, जो भी बने वो आप लोगों का बहुत ध्यान रखें। 15 साल जो सरकार में रहने के बाद आप लोगों की नाराजगी की वजह से जो सत्ता से बेदखल हुए थे वो ऐसा ना हो। पर एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, राज भले ही बल्लाल देव को मिल जाएगा पर पर राज तो बाहुबली ही करेंगे। ये बात बिल्कुल याद रखना, संज्ञान में रखना। और ये जो बड़ी बड़ी गारंटियां लिखी है ना, ये पूरी करना भाई, नाक पे कर देंगे आपके ये गारंटियां। मजबूत विपक्ष काम करेंगे, मजबूत विपक्ष का जो कर्तव्य वो निभाएंगे, नितिन जी कह रहे हैं। ठीक है चौहान जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ। राम अवतार जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि डिप्टी सीएम का जिक्र हुआ है, तो मतलब क्या समीकरण साधे जाएंगे डिप्टी सीएम बनाकर के, जिसका जिक्र अभी पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी किया। एज अ वरिष्ठ पत्रकार आपको क्या लगता है? देखिए, डिप्टी सीएम उन्हीं को बनाए जाते हैं ज्यादातर जो वरिष्ठता के आधार पर, अनुभवी, वरिष्ठ और संतुलन के लिए, ज्यादातर राजनीतिक संतुलन स्थापित करने के लिए ही डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। ज्यादातर जिन भी राज्यों में बनाए गए हैं आप देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अभी झारखंड वहाँ बनाए गए हैं, तेलंगाना में कांग्रेस नहीं बनाया, तो इस जो राज्यों में बनाए गए हैं वो राजनीतिक संतुलन वरिष्ठता के नाम पर, तो उससे ये लग रहा है कि राजनीतिक संतुलन बनाएंगे, जातीय आधार पर बनाएंगे कि वरिष्ठता के आधार पर बनाएंगे कि साधने के लिए बनाएंगे कि नाराज ना हो। तो ऐसे में मुझे ये लगने लगा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है कि रमन सिंह को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम आदिवासी वर्ग से बना दिया जाए, विधानसभा अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से बना दिया जाए, और मंत्रियों के प्रभार के लिए क्षेत्रीय संतुलन संभाग स्तर पर क्षेत्रीय संतुलन बना दिया जाए, जाति समीकरण ST SC को बनाया जाए। तो इस तरह के संतुलन स्थापित करके जो असंतोष है या जो समाज को साधने की कोशिश है, उस स्तर पर ये संतुलन स्थापित होगा। और असंतोष की आप कितनी स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में अमूमन हम इस तरह की स्थिति देखते नहीं है कि जो नेतृत्व ने फैसला ले लिया है वही सब लोग मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह की स्थिति दो प्रकार के असंतोष है। एक असंतोष जो खुल कर आता है, जैसा कांग्रेस में बोल दिया जाता है, भाजपा में दबे छिपे ये चलता है। इसमें 2-3 बातें जो प्रतिक्रियावादी हो सकती है, जैसे साहू समाज से नहीं लिया गया, तो साहू समाज वर्तमान लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें शायद बिदक के कांग्रेस तरफ चल दे, या उनको लगा था, साहू समाज को लग रहा है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष था, मेहनत किया, हम इतने दिन से इनको बनाया जाए, अभी उनकी आशा है कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अगर नहीं बना तो एक निराशा उस वर्ग में आएगी। दूसरी बात, क्या आदिवासी वर्ग को लग रहा है कि हमने एक तरफा बहुमत दिलाया, हमको सीएम नहीं बनाए हैं, तो क्या आदिवासी सीटों पे आदिवासी को सम्मान नहीं मिला, तो वो एक निराशा आ सकती है। तो निराशा की बात यहाँ आ सकती है। उससे जो फीडबैक जो मिलता है, फीडबैक के आधार पर बातचीत होती है। आगामी चुनाव में किस तरह का संदेश देने का, जो चुनाव में संदेश, राजनीति में संदेश का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है,
उसके लिए ये बनाए जाते हैं। एक और बात है, जो इन समीकरणों के अलावा इनको जैसा मोदी की गारंटी जो है, उस गारंटी को पूरा करने की चुनौती में शासन चलाए जाने की, और इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 15 साल में कार्यकर्ता नाराज थे, उन नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से उनको मान सम्मान, उनके काम हो जाए, एक चीज देखें। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, हम देखेंगे कि मनसुख भाई, ओम माथुर पूरा छत्तीसगढ़ को घूमे हैं, कार्यकर्ताओं से मिले हैं। जामल जी पूरे कार्यकर्ताओं के बैठे, उनका गुस्सा ठंडा कराया, उनको काम में लगाए। तो वो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थिति क्या है, वो बखूबी जानते हैं, और यही तो सब वो बातें वो बताएंगे। यही सब फीडबैक गया होगा संगठन के बाद, के आधार पर ही निर्णय होंगे। जी बिल्कुल। राजेश मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, देखिए हर दिन हमने देखा कि नए नए नाम सामने आ रहे थे जो रेस में सबसे आगे चले गए अभी, लेकिन हाल ही के बीते दिनों की अगर बात की जाए, आज की बात कर लूं या मैं कल की बात कर लूं, तो ऐसे कौन से 2 नाम सबसे ऊपर रहे जिनके बीच आपको लग रहा है कि हाँ कांटे की टक्कर है और इन्हीं के बीच में सहमति बनाने की यहाँ पर काम की जाएगी विधायक दल की इस बैठक में? राजेश, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, फिलहाल राजेश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक मैं कहूंगी कि गो थ्रू कर लिए कनेक्शन, हम उनसे आगे चर्चा करते रहेंगे। के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है और हर एक अपडेट आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक देखेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीएम फेस से जुड़ी हुई बता दें, विधायक दल की बैठक जारी है। सीएम के नाम से आज आखिरकार सस्पेंड हट जाएगा और जो 3 ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत कुमार गौतम, बैठक ले रहे हैं, विधायकों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, रायशुमारी यहां पर जारी है और उसके बाद आला कमान को नाम भेजा जाएगा और आला कमान जैसे ही निर्देश देंगे उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और लगातार हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक समीकरण पर विस्तार से यहाँ पर चर्चा जारी है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अमित साहू जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन बंसाली जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवतार तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और राजेश मिश्रा अपडेट लेकर के जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी अभी जानकारी मिली है, बैठक शुरू हो चुकी है और उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास एक फोन आया है और उस फोन रमन सिंह उस फोन से बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे जो इनपुट एडिटर है संजय शर्मा, उन्होंने बताया था कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जब विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक सबसे चर्चा करते हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं से चर्चा करते हैं और उसके बाद केंद्र से निर्देश आता है और उस निर्देश के बाद में किसी एक नाम को फाइनल किया जाता है। और जो अंदर में हमारे सूत्र बैठे हुए हैं बैठक में, उन्होंने अभी अभी ये बताया है कि जब बैठक शुरू हुई उस समय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पास एक फोन आया है और फोन में लगातार बातचीत चल रही है। संजय जी, आपके पास भी ये खबर आई होगी, हमारे एक सूत्र वहां बैठे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले ही रमन सिंह जी के पास फोन आया। ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि हाईकमान का वो फोन हो सकता है, क्योंकि बैठक के बीच में अगर फोन आ रहा है और रमन सिंह उठा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। क्या आपके पास क्या संदेश फोन आया है तो उसके क्या मायने हैं? कि मैं ABC को भेज रहा हूं, आप देख लेना, या आप रहोगे और ABC को आप मना लेना, कुछ भी हो सकता है। तो ये फ़ोन का ये इतना ही मतलब है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूरे सिस्टम को वो इस समय चला रहे हैं, पार्टी के अंदर और बाहर उनकी अभी भी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। और हाईकमान को अगर बात करना है तो रमन सिंह अभी फिलहाल सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं और चर्चा में जो अभी तक जो चर्चा है सबसे ऊपर उनका नाम बताया जा रहा है। अब चौंकाने वाला कोई नाम हो जाए जैसा ओम माथुर। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि होता यह है अक्सर कि केंद्र सर मतलब हाईकमान जो है कुछ एक नाम तय कर लेता है, उसके बाद विधायकों की राय ली जाती है, जो सुबह से भी यहाँ पे चल रहा है। बैठक शुरू हो चुकी है, अब इस बीच में बैठक चल रही है और उस बीच में अगर रमन सिंह जी के पास फोन आता है तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे थे कहीं ना कहीं वो संकेत तो नहीं है? देखिए, वो संकेत हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और हमने ये तय किया है। अब आप लोग अपना देख लो, मना लो, बात कर लो आपस में, ऐसा भी हो सकता है। पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने तो बता दिया होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो हमने देखा आज तक बहुत अनुशासित पार्टी है, इसके बड़े बड़े नेता बहुत अनुशासन में रहते हैं, चाहे वो बात पसंद हो ना पसंद हो, वो अनुशासन तोड़ने से बचते हैं। बहुत रेयर होता है जब अनुशासन वो तोड़ते होंगे। तो ये जरूर है कि पार्टी में जो बता दिया जाएगा ऊपर से बताया जाएगा। और ये है राजेश, ये हमें बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ध्यान रखना होगा
कि अभी 4-5 महीने में हमको चुनाव है, देखना है, अभी लोकसभा का चुनाव है, ये समीकरण देखना होगा, ये भी देखना होगा कि अभी किन आधार पे अभी आप जीत के आए हो, आप किन बातों को लेकर गए थे जनता के, मोदी की गारंटी है ना भाई, और गारंटी पूरा करना है तो उसके लिए फिर अनुभवी आदमी भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि वो कई हजार करोड़ का अभी इंतजाम करना है पार्टी को। चुनाव के पहले अगर आप कुछ न कुछ दे दिए तो आपकी जीत होगी और वाहवाही होगी, नहीं दे पाए, असफल रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तमाम समीकरण भी देखना है, तो उसी के कारण एक डिप्टी सीएम का पद जो आ रहा है बार बार चर्चा में, वो इसीलिए आ रहा है। डिप्टी सीएम इसीलिए बनाना चाहिए ताकि जिन वर्गों की बात हुई थी, जिन वर्गों को आगे बढ़ाने की बात हुई थी, उनको संतुष्ट किया जा सके। एक और चीज़ है, अब देखिए आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी में चुनाव के ठीक पहले अध्यक्ष को बदल दिया, उन्होंने अध्यक्ष बदल दिया और जो अध्यक्ष था उसको मंत्री बना दिया और एक नया अध्यक्ष ले आए। परिणाम आपने देख लिया, संगठन बिखर सा गया था। संगठन में जो लोग थे वो आए, समझे, कुछ करें, गति पकड़ें, उसके पहले चुनाव आ गया था। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक डिप्टी सीएम की बात आई, अब सीएम, अब डिप्टी सीएम, ये परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं रही है, पहली बार ऐसा होगा। अभी कांग्रेस ने बनाया था एक डिप्टी सीएम, ये नहीं रहा। तो ये कि इसमें क्या जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, अनुभव का ध्यान रखा जाएगा। और अपन सीएम की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहा है कोई। तो ये जो चर्चा होगी उसमें मंत्रिमंडल का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए राजेश, जो क्राइटेरिया सीएम के लिए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यही बातें मंत्रियों के लिए भी लागू। एकदम सारे नए मंत्री, चलिए ठीक है। तो देखिए हर समीकरण समझा रहे हैं इनपुट एडिटर संजय जी की किस तरह से जो अंतिम मोहर लगेगी, किन समीकरणों को ध्यान में रखकर मोहर लगाई जाएगी। और अमित साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी देखिए, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, अटकलें अभी भी लगाई जा रही है, सस्पेंस बरकरार है, मीटिंग जारी है। आपको कुछ पता है कि आप मतलब कुछ अंदर की खबर अगर आपके पास हो तो बताइए, दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये तो निहित है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अब इस प्रदेश के नेतृत्व को संभालने के लिए तैयार है और नेतृत्व प्रदान करने के लिए केंद्र से ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं। शाम तक के इस प्रदेश को नया नेतृत्व मिल जाएगा जो इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, नई गति पर लेकर जाएगा, नए विकास के आयाम रचने जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और कुछ देर बाद पता भी चल जाएगा ये चीज। तो अमित जी, लेकिन ये बात तो तय है कि देखिए कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन मैं अंदर खाने की खबर कर रही हूँ क्योंकि पदाधिकारियों से नजदीकी रहती हूँ। जैसे कि हमारे इनपुट एडिटर संजय शर्मा जी भी कह रहे थे कि संकेत सबको मिल ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो कुछ जानकारी। देखिए, ऐसा है कि हमारी संगठन में किनका नाम आगे चल रहा है यही बता दीजिए। देखिए, नाम तो बहुत सारे आगे चल रहे हैं, मगर मैंने पहले भी कहा है कि भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता अब इस प्रदेश के नेतृत्व को अपने हाथ में लेने के लिए आगे आने वाला है और केंद्र नेतृत्व ने भी तय कर लिया है। और निसंदेह कुछ क्षणों बाद, कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद ये बात पता भी चल जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत को पता चल जाएगा कि भाजपा का एक कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री बन गया। चलिए, बिल्कुल पार्टी लाइन के हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं अमित जी। राम अवतार जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मुझे लगता है कि ओबीसी वर्ग की बात कर लेना बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि 5 साल हमने देखा है कि ओबीसी आरक्षण की राजनीति कांग्रेस ने भी की, बीजेपी ने भी की और हमने ये देखा भी कि सामान्य सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी उम्मीदवार ही उतारे गए थे। तो क्या अब ये माना जाए कि उसका जवाब सीएम के रूप में भाजपा पेश कर सकती है? देखिए, ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब ओबीसी यहाँ पर बहुत ही आक्रामक में है। ओबीसी ऐसे नहीं है, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं और ओबीसी जो है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उस वर्ग को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे महत्व दिया जाएगा, ये एक चुनौती रहेगी। तो उसको किस रूप में लेंगे, और क्यों इसमें 2 वर्ग हैं ओबीसी में, एक साहू समाज, एक कुर्मी समाज। तो कुर्मी समाज जो है वो पिछड़ा वर्ग का जो है वो कांग्रेस के साथ थोड़ा दिखता है, साहू समाज वो भाजपा के साथ दिखता है। भाजपा के जो लोग हैं वो ज़्यादातर साहू समाज के लोग भाजपा से जुड़े हुए भी हैं, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत सारी हैं। पिछले बार भी कांग्रेस में साहू समाज से ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री तक का नाम चला। वो कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कई पदों में थे। तो साहू समाज को उन्होंने तवज्जो दी। और कुर्मी समाज के जो भूपेश बघेल जी हैं, मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, बड़ी भूमिका में थे। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ से लेकर बस्तर तक आप पूरे धमतरी, चारामा, पूरे इस कांकेर तक जाएंगे तो वहाँ पर आदिवासी से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग वहाँ पर प्रभावित करता है। पिछड़ा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। बड़े बड़े आंदोलन जो हैं यहाँ पर, जितने आंदोलन हुए हैं उसमें पिछड़े वर्ग के नेताओं के
सामाजिक समीकरणों की भूमिका बड़ी रही है। तो उनको किस तरह सम्मान मिलेगा, किस तरह पद मिलेगा, किस रूप में दिया जाएगा, ये एक लोगों की निगाह है। एक तरफ जो है कांग्रेस जाति समीकरण की बात, जाति जनगणना की मांग कर रही है, और खुद राहुल गांधी ने जिसका जितना भागीदारी उसको उतना दिया जाए वो एक नारा दिए। ऐसे समय में किस तरह से पिछड़ा वर्ग को साधेंगे, ये एक इस फैसलों से भी समझ आएगा। ठीक है नितिन जी, आप बताइए आपकी क्या मांग रहेगी अगर जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए, जैसे कि समझा रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आपने यहाँ पर कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जनगणना कराएंगे। इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों की राजनीति हुई यहाँ पर, हालांकि जनता ने उसे दरकिनार कर दिया। तो आपकी क्या मांग? देखिए, ओबीसी वर्ग ने काफी सीटें भाजपा को दी है। मेरे साथ साथी प्रवक्ता अमित साहू भी जुड़े हैं, ये भी साहू है। मैं तो ये चाहूंगा कि साहू समाज को महत्व मिले और साहू समाज से या ओबीसी समाज से कोई अध्यक्ष हो, ये भी करना चाहिए। दूसरी बात, आज मैं बताऊं आपको, आकांक्षा की शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी को आज सम्मान देगी, ये भी देखने योग्य बात है, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अपमानित किया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इन दो बातों को कैसे मैनेज करती है। पर जिस प्रकार का बीजेपी दफ्तर में माहौल दिख रहा है और जिस प्रकार की बातें सामने आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वही चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, जो 15 साल जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार चलाए थे और उसके बाद 15 सीटों में सिमट कर रह गए थे। ये भाजपा का आंतरिक मामला है, पर मैं फिर कहूंगा कि इसका समाधान जल्द हो जाना चाहिए। आज मिल जाए प्रदेश को नया मुख्यमंत्री, आज तो मिल ही जाएगा। शुभकामनाएं देते हैं, बिल्कुल बैठक चली रही है वहां पर, मोदी की गारंटी जल्दी पूरा करें उसके लिए। अमित साहू जी, देखिए जैसे कि नितिन जी भी जिक्र करें कि एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो घोषणाएं की गई हैं, जो घोषणा पत्र आपका रहा, मोदी की गारंटी की जो बात हुई है, वो एक पूरी करना एक चुनौती रहेगी। उस पर भी हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम इस खबर के बारे में तो अपडेट दे ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम कौन होगा, हर एक समीकरण पर बात भी करें और इसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर एक खबर का पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं, ताकि आप छत्तीसगढ़ के सीएम का अपडेट भी जाने और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का